नमस्कार बच्चों, मैं पूजा शर्मा, आपकी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका। अभी हम आगे इसका बुक पार्ट और कॉपी पार्ट जानेंगे, तो चलते हैं बुक पार्ट की तरफ। देखिए, सबसे पहले बुक पार्ट में अपना पेज देखिए, उसमें सबसे पहले मौखिक प्रश्नों की तरफ, जिसको हमें बुक में ही फिल करना है। कवि ने धरती को क्या बताया है? एक बड़ी सी किताब। अगला प्रश्न है, धरती की किताब में किसका हिसाब लिखा है? जीवन के आने जाने का। धरती के अंदर कौन सी चीजें मिलती हैं? अनमोल खजाने जैसे चांदी, सोना आदि। इस कविता के कवि कौन है? मैंने आपको बताया था अभी, अनवारे इस्लाम। आगे देखिए, इसमें हमें सही गलत। धरती की किताब न जाने कितनी आश्चर्यजनक चीजों की जानकारी से भरी हुई है। ये वाक्य सही है। धरती की किताब में कुछ अच्छी जानकारी है तो कुछ खराब भी है। नहीं, ये गलत है। हमें जानकारी बिल्कुल सही, अच्छी जानकारी ही मिल पाती है, इसलिए वाक्य गलत हो गया। धरती के अंदर पानी है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। ये वाक्य सही है। धरती के अंदर खजाना है, यानी कि इसके अंदर खूब सारे नोट, गहने आदि दबे हुए हैं। ये वाक्य गलत है। इसके अंदर क्या है? खजाना, हीरे, चांदी, सोना, है ना, ये चीजें, गहने वहने नहीं है, इसलिए वाक्य गलत है। धरती की गहराई तक खुदाई करने से जो भी चीजें निकली हैं, उन्होंने धरती को हमारे पहचानने में मदद की है। ये वाक्य सही है। इतना आप सब लोग जान गए। आगे चलते हैं, इसकी पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता की पंक्तियों को कविता की पंक्तियां पूर्ण कीजिए, जिसमें पहली लाइन है, जीवन के आने जाने का, इस दुनिया के बन जाने का। नेक्स्ट है, चांदी सोना इसके अंदर, हीरे पन्ना इसके अंदर। अगला प्रश्न देखिए, धरती की किताब को बांचने, देखने, परखने और जांचने पर मानव सभ्यता के पुराने इतिहास का पता चला। अब इसे क्या करना है? हमें कविता के क्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहला क्या है? धरती की पुस्तक में बीते हुए युगों की कहानी लिखी है, नंबर 1। नंबर 2, धरती की किताब को बांचने, देखने, परखने और जांचने पर मानव सभ्यता के पुराने इतिहास का पता चला। नंबर 3, धरती की खुदाई से हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। नंबर 4, धरती के अंदर सोना, चांदी, हीरा पन्ना आदि हैं। और नंबर 5, धरती के अंदर पानी भी छिपा हुआ है। अब ये वाले क्वेश्चन आंसर आपको पता है, हम अपनी बुक में, कॉपी में आपको करवाएंगे। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण में सबसे पहला देखिए, उदाहरण के अनुसार इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। जैसे पहले धरती के लिखे हुए भू, भूमि, वसुधा, वसुंधरा। नभ के हैं आकाश, अंबर, व्योम, शून्य। आगे दुनिया के हो जाएंगे संसार, लोक, जग और जगत। फिर किताब के हो जाएंगे पुस्तक, ग्रंथ, पोथी, बही। आगे देखिए, खजाना, भंडार, कोश, निधि, संग्रह। सोना के हो जाएंगे स्वर्ण, कनक, कंचन और कुंदन। फिर पानी के हो जाएंगे पर्यायवाची जल, नीर, तोय और अम्बु। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है? नीचे दिए गए वाक्यों में उदाहरण के अनुसार केवल गुणवाचक विशेषण शब्दों को रेखांकित करना है। देखिए, गुणवाचक में हमें ध्यान देना है, हमारी धरती बहुत बड़ी किताब के समान है। गुणवाचक में उसके रंग, रूप, बड़ा, छोटा, सब चीजें इसके अंदर आती हैं। तो सबसे पहले बड़ी के नीचे अंडरलाइन है। फिर धरती की किताब में मानव का पुराना इतिहास लिखा हुआ है। तो कैसा कैसा इतिहास है? पुराना। हमें रेखांकित कहाँ करना है? पुराना। नेक्स्ट है, यह किताब अनेक अद्भुत रहस्यों से भरी है। देखिए, रहस्य है, कैसे हैं? अद्भुत, इसलिए हमें अंडरलाइन कहाँ करना है? अद्भुत के नीचे। तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। फिर देखिए, इसमें गहरे, ऊंचे और सदा नीरा नदियां हैं, है ना। गहरे सागर, ऊंचे पर्वत, सदा नीरा नदियां हैं। गहरे पता है सभी को, ऊंचे पता है, सदा नीरा यानी हमेशा पानी रहने वाला, ऐसी नदियां हैं। नेक्स्ट है, धरती के भीतर अनमोल खजाना छिपा हुआ है।
कैसा छिपा हुआ है? अनमोल खजाना। तो हमें कहाँ पर अंडरलाइन करनी है? सब लोग इसके अकॉर्डिंग अपने अंडरलाइन करेंगे। आगे देखिए, कविता से एक समान तुक वाले शब्द छांटकर लिखने हैं। हिसाब किताब, बांचा जांचा, गहराई माई, जाना पहचाना, कहानी पानी। हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से कविता से अलग वाक्य बनाइए। कविता में तो वाक्य बने हुए हैं, लेकिन हमें उससे अलग बनाने हैं। अनमोल, माता पिता के साथ बिताया हुआ समय सबसे अनमोल होता है। जीवन, हमें जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। गहराई, गंगा नदी की गहराई बहुत अधिक है। कहानी, प्रत्येक कहानी से हमें प्रेरणा मिलती है। तो सभी लोगों ने बुक पार्ट समझ लिया होगा। आगे चलते हैं हम इसके कॉपी पार्ट की तरफ। पाठ 11, धरती बड़ी किताब। इसका कॉपी पार्ट में सबसे पहले देखिए बच्चों, श्रुतलेख शब्द हैं धरती, बांचा, जांचा, खजाना, इतिहास, अच्छा, गहराई, थोड़ा, पढ़ो, चांदी, पत्ता। अगला देखें, शब्दार्थ। दुनिया, जग, संसार, हिसाब, लेखा जोखा, बांचा, पढ़ा, जांचा, निरीक्षण, अनमोल, अमूल्य, खजाना, संपत्ति का भंडार, इतिहास, अतीत की जानकारी, माई, माता, जनाब, श्रीमान, पन्ना, एक कीमती पत्थर। आगे देखिए, सही गलत पर, सही वाक्य पर सही का और गलत पर गलत का निशान लगाना है, जो हमने भी बुक पार्ट में भी समझा था। धरती की किताब न जाने कितनी आश्चर्यजनक चीजों की जानकारी से भरी हुई है। ये वाक्य सही है। नेक्स्ट है, धरती की किताब में कुछ अच्छी जानकारी है तो कुछ खराब भी है। ये वाक्य गलत है। थर्ड, धरती के अंदर पानी है जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। ये वाक्य सही है। नंबर 4, धरती के अंदर खजाना है, यानी कि इसके अंदर खूब सारे नोट, गहने आदि दबे हुए हैं। ये वाक्य गलत है। धरती की गहराई तक खुदाई करने से जो भी चीजें निकली, उन्होंने धरती को पहचानने में मदद की है। ये वाक्य सही है। फिर देखिए, पंक्तियां पूरी कीजिए। जीवन के आने जाने का, इस दुनिया के बन जाने का, चांदी सोना इसके अंदर, हीरे पन्ना इसके अंदर। आगे देखिए, फिर से वाक्य बनाइए। अनमोल, माता पिता के साथ बिताया हुआ समय अनमोल है। जीवन, हमें जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। गहराई, गंगा नदी की गहराई बहुत अधिक है। कहानी, मुझे कविताओं से अधिक कहानी पसंद है। ये अपने अपने वाक्य अपने अनुसार बना सकते हैं हम लोग। आगे चलते हैं प्रश्नोत्तर की तरफ। प्रश्न नंबर 1, कवि ने धरती को एक बड़ी किताब क्यों बताया है? कवि ने धरती को एक बड़ी किताब इसलिए कहा है क्योंकि जिस प्रकार किताब में हमें सारी चीजों की जानकारी मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार धरती रूपी किताब की जांच करने पर हमें उसके इतिहास की जानकारी मिल जाती है। प्रश्न नंबर 2, धरती की किताब को बांचने और जांचने से किनका पता चला? धरती को जांचने और बांचने से हमें इस दुनिया के बनने का, जीवों के जन्म लेने का, इसके अंदर के खजानों और मनुष्य के इतिहास के बारे में पता चलता है। प्रश्न नंबर 3, धरती के भीतर कौन कौन सी चीजें छिपी हैं? हमारी धरती के अंदर सोना, चांदी, हीरे, पन्ना, पानी और अनेक पत्थर छिपे हुए हैं। यस। प्रश्न नंबर 7 में देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, कवि ने धरती को एक बड़ी किताब क्यों बताया है? कवि ने धरती के माध्यम से यह बताया है कि धरती बड़ी और इसके बहुत अंदर बहुत सारे खजाने छिपे हुए हैं। इसके द्वारा ही हम इसके बनने बिगड़ने का इतिहास और मानव जाति के इतिहास को जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निकला है अनमोल खजाना पंक्ति द्वारा कवि खजाने की
किस खजाने की बात कर रहा है? इस खजाने में कौन-कौन सी वस्तुएँ शामिल हैं? धरती के अंदर अनेक खजाने छुपे हुए हैं जैसे सोना, चांदी, हीरा, पन्ना और पानी आदि।